देखें, जैसे ये दिया जाए कि x प्लस वाई संबंधे x माइनस वाई बराबर 5 संबंधे 2 दे दिया जाए अगर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अनुपात ज्ञात करना हो तो कैसे अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, जब ऐसे दे करके दे दिया जाए प्लस और माइनस की स्थिति में योग के रूप में दी जाए तो सबसे पहले योगांतरा अनुपात निकालते हैं। इन्हें ऊपर इन दोनों को जोड़ देते हैं योग, और नीचे क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं ऐसे करके। तो ऊपर इधर भी जोड़ेंगे और ऐसे घटा देंगे, इसी को योगांतरा अनुपात कहते हैं। ऐसे करेंगे तो ये वाई से वाई कट जाता है, नीचे आपको एक्स एक्स कटेगा, यानी कहने का मतलब कि एक्स बटे वाई यहाँ से कट जाएगा और यहाँ जोड़ देंगे। यानी ऐसे समझाए आप सीधे ट्रिक पर सीधे निकाल लेंगे कि अगर प्लस करके और माइनस करके दिया जाएगा तो एक्स बटे वाई ऊपर जोड़ करके लिख देंगे 7 और नीचे घटा करके लिख देंगे 3। ऐसे करके आप लिख देंगे। अब यही मान एक्स की जगह पर 3, वाई की जगह पर एक्स की जगह पर 7, वाई की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ से मान निकल जाएगा। तो क्या किया गया, अगर ऐसे करके मान दिया जाए तो सीधे क्या किए, जोड़ करके ऊपर बता दिए एक्स का मान हो गया और नीचे घटा करके लिख दिए, तो आप एक्स और वाई का अनुपात निकल गया। अब आपको ये मान यहाँ रखेंगे तो 49 प्लस 9 और ये 49 माइनस 9, 49 9 58 और नीचे क्या हुआ 40, यानी 29 बटा में 20, यानी इनमें अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर संबंधे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात क्या हुआ 29 संबंधे 20 का अनुपात हुआ। तो अब हमें उम्मीद है कि ऐसे अगर करके दिया जाएगा तो क्या करना है, ऊपर जोड़ करके अनुपात बताना है, नीचे घटा करके वो एक्स वाई में अनुपात हो जाएगा और फिर उसमें मान रख देंगे। जैसे पीछे सवाल बताया भी गया था, उनको अवश्य देख लीजिएगा पीछे वाला, तब इस पर आइएगा। तो ऐसे करके आप इस तरह से ये आपका है। इसके बाद आपका यदि इस तरह से दे दिया जाए कि ए के आमदनी का 20%, बी के आमदनी का 15% आपको बराबर है, तो ए और बी के आमदनी में क्या अनुपात है। ए का आमदनी मान लीजिए कि 100 रुपये है, उसका 20%, और वाई के दूसरे का आमदनी वाई है, उसका 15%। आपको ये बराबर दिया गया है और एक्स वाई में अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, तो कट ही जाएगा। यहाँ 3 हुआ तो एक्स बटे में वाई में अनुपात क्या हुआ आपका 3 संबंधे 4 का हो गया, यानी पहले का 20% था, दूसरे का 15% था। तो ऐसे करके बराबर करके और सीधे अनुपात आपको ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले उसको देख लिया जाए कि जैसे आपका अगर 3 अनुपात दे दिया जाए, जैसे 2 अनुपात को ए और बी में 8 संबंधे 15 का अनुपात है, बी और सी में 5 संबंधे 8 का अनुपात है, और सी और डी में 4 संबंधे 5 का अनुपात है, और ए डी में अनुपात क्या होगा। तो पहले आप 2 का जैसे बताया गया उसको पहले शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अधिक सूत्र हमेशा याद नहीं रहता, सब नहीं भूल जाता है। वर्षक कम से कम आपका एक ही तरीके से सब चीज़ हल करने का प्रयास करेंगे तो हमेशा याद भी रहेगा। इसलिए 2 से ही आप समझ ले करें, 8 और 15, 5 और 8 लिख दें, 40 75 120 सिंपल कर देंगे। 8 15 24 आ रहा है, तो ये 3 का अनुपात ए बी सी का अनुपात ये निकल गया। कैसे, 8 15 और 24। क्या किया गया, आप जैसे पहले बताएंगे कि इसमें इससे गुणा कर देंगे तिरछा, फिर यहाँ से ऊपर चलते हैं तो 75 हुआ, फिर यहाँ से ऐसे जाते हैं, तो ऐसे करके ये अनुपात निकल गया। अब चौथा 4 संबंधे 5 का है, तो उसको लिख लेंगे
और इस प्रकार इस 4 से तीनों में गुणा होगा, 32, 60, 96, 24, 120। अब इस लास्ट वाले में इसे इसका गुणा कर देंगे तो ये चारों में अनुपात निकल गया। ऐसे करके पहले 3 का अनुपात निकाल लीजिए, तब चौथे का निकाल लीजिए। 3 का अनुपात पहले निकालना कई बार सीखे हैं, तो उसी आधार पर अब इसको सिंपल जितना संभव होगा कर सकते हैं। 24, अब आपका इस प्रकार ए और डी में पूछ रहा है तो 8 संबंधे 30 या 4 संबंधे 15 का अनुपात आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका ए और डी में अनुपात ऐसे करके ज्ञात हुआ, यानी 3 का अनुपात है। अब अगर इस तरह से सवाल दे दिया जाए कि एक धातु पानी से 19 गुना भारी है, दूसरी धातु पानी से 9 गुना भारी है, दोनों को मिश्रित किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो एक 19 गुना भारी है, एक 9 गुना भारी है, दोनों के मिश्रण से बनाना है और 15 गुना भारी बनाना। तो ऐसे कर देंगे, 15 में से 9 घटा 6 और यहाँ 4, 6 संबंधे 4, यानी 3 संबंधे 2 के अनुपात में उस धातु को मिश्रित कर देंगे तो आपको परामी धातु वो प्राप्त होगी जो पानी से 15 गुना आपको भारी होगी। इस प्रकार ऐसे सवालों को आप देख लेंगे। अब आय व्यय के सवालों को देखा जाए कि आय व्यय के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। और बी के आय में 6 संबंधे 5 का अनुपात है और व्यय में 4 संबंधे 3 का अनुपात है। दोनों 400 रुपये की बचत करते हैं मासिक, तो ए और बी के आय का योग कितना है ऐसे करके पूछ दिया जाएगा। तो यानी आय में 6x संबंधे 5x दोनों का ऐसे लिखेंगे, व्यय अलग होगा तो 4y और 3y। अब इसमें x नहीं लिखेंगे, क्या होगा 6x माइनस 4y, आय माइनस व्यय, तही बचत हो जाएगा 400 रुपया। उसी प्रकार इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 200। इसे सिंपल होगा नहीं, कटेगा नहीं। उसी प्रकार दूसरे देखा जाए तो 5x माइनस 3y बराबर 400। ऐसे करके 2 समीकरण प्राप्त हुआ, इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका 9x माइनस 6y इक्वल टू 800, सॉरी 9x माइनस 6y इक्वल टू 600। और यहाँ से आपका हो जाएगा 10x माइनस 6y इक्वल टू 800। घटा देंगे माइनस x बराबर माइनस 200, x का मान 200 आ गया। दोनों के अनुपाती को 11x है, x में 200 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों का इनकम का योग कितना होगा 2200 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार उनके आमदनी का योग ऐसे करके ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे करके अब अगर इस तरह से दे दिया जाए कि ए और बी तथा बी और सी दोनों के आमदनी 3 संबंधे 2 का अनुपात, यानी इसके मतलब कि ए और बी में भी 3 संबंधे 2 का अनुपात है और बी और सी में भी 3 संबंधे 2 का ही अनुपात है। तो अलग अलग तीनों का निकाल लिया जाए तो यहाँ 9 होगा, 6 होगा और 4, यानी ए बी और सी की आमदनी में 9 संबंधे 6 संबंधे 4 का अनुपात हो जाएगा। अब अगर पूछ दिया जाए कि ए के आमदनी का तिहाई और बी के आमदनी के चौथाई में आपको 1000 रुपये का अंतर है, तो इस यानी 9x बटा में तिहाई कर रहा है और ये 4x x अनुपात है तो बटा में चौथाई, अंतर कितने का है 1000 का है। 3x माइनस x 1000 हुआ, 2x बराबर 1000, x बराबर 500 रुपये आया। अब इसके आधार पर अगर b की आमदनी पूछता है मासिक तो कितना हुआ 3000 रुपया हो गया। तो ऐसे करके आमदनी निकाली जा सकती है। इस प्रकार अगर ये दिया जाए कि ए और बी
21 रुपया दोनों का आमदनी का योग है। ए 80% आपको खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। दोनों के बचत में अनुपात 4/3 का है। खर्च में नहीं कर रहा है, 80% खर्च कर देगा। मान लेते अब वहाँ तो एक उसकी आमदनी है और उसकी वाई अलग अलग मानना पड़ेगा, दोनों मिलकर क्या है 21 रुपया हो रहा है। अब एक्स का वो 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 20%। दूसरा क्या हो रहा है 70% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 30%। और यही 4/3 का अनुपात है। 100 से 100 तो कट ही जाएगा, यानी 2x बटा में 3y बराबर 4/3, 3 से 3 भी कट गया, यानी x/y बराबर 2/1 का अनुपात हो रहा है। और दोनों का 2100 है तो इसलिए 1400 और 700 ए का पूछा गया है, इसलिए कि आमदनी कितनी हो जाएगी आपको 1400 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे करके आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर ये दिया जाए कि ए बी सी की आमदनी अगर 2/3/4 के अनुपात में है, ए बी और सी की आमदनी 2/3/5 के अनुपात में है अगर, और अगर ए और सी के आमदनी में 1200 रुपये का अंतर है, तो आपका बी की वार्षिक आमदनी बताइए। तो ये 2x होगा, 3x मासिक आमदनी और 5x होगा। दोनों का अंतर देखा जाए तो 3x बराबर 1200, x बराबर 400 है। तो b की आमदनी मासिक आमदनी कितनी हुई 3 में गुणा कर देंगे 1200 हो जाएगी, वार्षिक 12 से गुणा कर देंगे 14,400 रुपये आमदनी हो जाएगी। किसकी आपकी बी की वार्षिक आमदनी हो जाएगी। तो ऐसे करके आपका मान निकाल सकते हैं। और कभी कभी अगर ऐसे घुमा दिया जाए कि ए और बी में की आमदनी में 4/5 का अनुपात है, बी और सी की आमदनी में 3/2 का अनुपात है, तो ए और सी की आमदनी में क्या अनुपात होगा। तब तो पहले मिला लीजिए 12, 15 और 10 का अनुपात हो रहा है। अब ए और सी में कह रहा है तो 12/10 या 6/5 का अनुपात होगा। तो ऐसे करके आप, अब उम्मीद है कि इस तरह से आपका इससे संबंधित सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इस तरह से दिया जाए सिक्कों के संबंध में कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के 3/4/10 के अनुपात में सिक्के हैं। किसने अनुपात में हैं 3/4/10 के अनुपात में सिक्के हैं और इन सिक्कों का मूल्य 102 रुपये है। तो आपको 10 पैसे कितने सिक्के हैं, तो समझिए कि आपको 3x, 4x और 10x होगा। अब 1 रुपये सिक्के का अनुपात तो मूल्य 1 ही रुपया होता है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य तो आधा करना पड़ेगा ना। आपको मूल्य निकालने के लिए सिक्कों की संख्या है 2 से भाग देना होगा, क्योंकि आपको 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं और इसमें 10 सिक्के होते हैं, 10 से भाग देना होगा, तब 102 हो जाएगा। 3 2 आपका 3x, 2x, x बराबर 102, 6x बराबर 102, x बराबर 17 और ये 10x है, इसलिए 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे आपको 170 सिक्के हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के पूछा होता तो 68 सिक्के हो जाते। तो ऐसे करके मान निकाल सकते हैं। अब इसी को कर दिया जाए कि ए और 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों में 2/5 का अनुपात है और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों में 4/9 का अनुपात है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 1125 रुपया हो तो आपको 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो पहले तो एक में अनुपातिक निकालिए, जैसे अभी 4 ये 8 होगा,
20 और ये 45 इस अनुपात में सिक्के होंगे। सिंपल करेंगे, इसी अनुपात में छोड़ दिया जाए। 8, 20 और 45 के अनुपात में ये सिक्के हैं। अब इनका मूल्य के रूप में निकाला जाएगा। ये तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो 8x बटा में 1, 20x बटा में 2, 45x बटा में 10, यही 1125 रुपये के बराबर हो रहा है। 8x, 10x और ये तो 45x बटे 10 ही छोड़ दीजिए, 1125, 80x, 100x, 45x बराबर 11,250 हुआ। 180, 225x बराबर 1125। x का मान आपको 50 आ गया और 45 में से गुणा कर देंगे। 45 गुणे 50, 2250 सिक्के हो जाएंगे आपको किसके? 10 पैसे के। तो ऐसे करके सिक्कों की संख्या ऐसे निकालेंगे। अब इस तरह से दे दिया जाए कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये सबके नोट बराबर हैं, नोटों की संख्या बराबर है और उनका मूल्य 640 रुपया है। तो कुल कितने नोट हैं? नोटों की संख्या सबकी बराबर ही इसमें कही गई है। तो 1 रुपये के मान लीजिए 100 नोट है, 5 रुपये के भी 100 नोट होगा और 10 रुपये के 100 नोट होगा। तो मूल तो ऐसे निकलेगा ना। और यही क्या है? 640 हो जाएगा। 16x बराबर 640, x बराबर 40 हुआ। अब सबके नोट बराबर है, 40 धन 40 धन 40। कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो ऐसे करके कुल नोटों की संख्या आप ज्ञात कर लिया गया। अब कभी कभी ऐसे दे दिया जाए कि उनके मूल्य में अनुपात 8:4:3 का है। कितने में? आपको 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और उनके मूल्य में अनुपात आपको 8:4:3 का है। कुल सिक्कों की संख्या, अब कुल सिक्कों की संख्या 280 दी गई है। तो इसके बेस पर आपको 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं ऐसे करके बताया गया है। तो ये तो उनके मूल्य में अनुपात है। अब 8x, 4x और 3x ऐसे मूल्य है। तो मूल्य में रुपये में है। अगर उसमें सिक्कों की संख्या लिखेंगे तो 1 रुपये का एक ही सिक्का होगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हो जाएंगे और आपका 10 पैसे के तो 10 सिक्के हो जाएंगे ना। और ये आपको हो जाएंगे। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 280 है। 8x, 30x, 280 हुआ बराबर 280।